डेली बाइंग सेलिंग या वीकली बाइंग सेलिंग या मंथली बाइंग सेलिंग से आप बाज़ार में पैसा नहीं बना सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, पैसा बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है जब आप शॉर्ट पीरियड में करते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। आप जितना लॉन्ग टर्म चलेंगे उतना ही ज़्यादा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, या जो भी है स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, या वटेवर जो कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, महीने 2 महीने का ट्रेड ले रहे हैं या 4-5 महीने का भी ले रहे हैं, 6 महीने का ले रहे हैं, आपका उससे पैसा नहीं बनने वाला, कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। कॉर्पस तभी बनेगा, अच्छी कंपनियां आप लेंगे, होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए। लंबे समय का क्या अर्थ है? 10 साल, 15 साल एटलीस्ट, ठीक है ना, तब जाके पैसा बनेगा। ब्रोकरेज हाउसेस चाहते हैं कि आप डेली ट्रेड करें क्योंकि उससे उनका कमीशन बनता है। ब्रोकरेज हाउस चाहेंगे आप डेली ट्रेड करें, ये कोई नहीं बताने वाला आपको कि भैया म्यूचुअल फंड खरीद के बैठ जाओ, वेल्थ बन जाएगी। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों का गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। और आज इतने साल बाद जो है ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है। आज मैं इंट्राडे बिल्कुल नहीं करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। इनफैक्ट ये बात तो मुझे 2011 में ही 2009 में ही समझ में आ गई थी, और उसके बाद मैंने कभी इंट्राडे नहीं किया, ठीक है ना। 2009 में मैंने इंट्राडे किया था, फिर मैंने 2011 में जो है, क्योंकि मुझे निफ्टी ख़रीदना था तो मैंने निफ्टी का फ्यूचर लिया था, ठीक है ना। मतलब मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा था, मैं किसी 2011 में एकदम क्लियर कट माइंड से आया था कि मुझे निफ्टी ख़रीदना है, लाइफ टाइम के लिए ख़रीदना है। लेकिन क्योंकि 1 लाख के साथ शुरुआत किया था और मार्केट वहाँ से 700 पॉइंट गिरा 6300 से नीचे, और वो लेके घुस गया पूरा पैसा। मैं स्पेकुलेट करने नहीं आया था, मुझे वहाँ समझ में आ गया था। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी जो आज है, ETF नहीं थे उस टाइम, ठीक है। या आप कह लीजिए कि मुझे बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, ETF का ट्रेंड नहीं था उस टाइम, ETF तो नहीं थे, ठीक है ना। वो चीज़ अगर होता, ETF अगर होता उस टाइम पे तो चीज़ें डिफरेंट होती। मतलब इतने सालों में तक मार्केट में मैं बैठा रहता, और अगर कोई व्यक्ति इतने साल तक मार्केट में बैठा रहता तो उसका लाइफ एकदम डिफरेंट, अलग होता। आप समझ रहे हैं ना। और उसी पर्पज़ से मैं आया था, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, ठीक है। तो अब डेली ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते, आपको मैं बता दूं, और आपका दिमाग भी ख़राब होगा। आप समझ रहे हैं ना। बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद रिसर्च कीजिए, ठीक है ना, और कंपनी लेके होल्ड करके बैठ जाइए, ठीक है। इसमें भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत सारी कंपनियां रॉन्ग निकलेंगी, लेकिन फिर भी आप पैसा बना लेंगे, अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। और उससे भी बेस्ट तरीका है कि आप एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ये मानना, देखिए, हम लोग जो है कंपनियों में इतनी डेप्थ में रिसर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। पैसा तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है 20 कंपनियां लेंगे, 20 में कहता हूँ मैं 15 भी उड़ जाए साली, 5 ही चल जाएं, तो भी आप बहुत पैसा बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिस लेवल का रिसर्च वो लोग कर पाते हैं, और पेशेंस रख पाएंगे आप? मेरे ख्याल से पेशेंस भी तो नहीं रख पाएंगे ना आप, ठीक है ना। जब आप खुद पर्सनली पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है इसमें। म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें आपको पता है, आपको पूरा भरोसा है कि यार एक्सपर्ट्स लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना। कोई कंपनी बाय कर रहे हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो लोग जो है उसको सेल करके एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन और जितने जल्दी उनको पता चले तुमको पता चलेगा नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बाइंग्स करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है
कि यार एक्सपर्ट्स लोग हैं, ठीक है ना, अच्छे से हैंडल करेंगे, तो बंदा चैन की नींद लेता है। मैं 1 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं एकदम चैन की नींद ले रहा हूँ। और मैं सिप करता हूँ, ठीक है, मैनुअल सिप करता हूँ, ठीक है। बाइंग्स जब डिप्स होता है तो मुझे बल्कि और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं पर्सनली अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता तो बाइंग्स होता है तो मुझे डिप्रेशन होता है। आप समझिए, यहाँ देख लीजिए, केस एकदम उल्टा है, ठीक है ना। तो पैसा तो दोस्तों इसी के थ्रू बनेगा, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में आप डालिए और जब जितना डिप्स होगा उतना आपको मज़ा आएगा, सच कह रहा हूँ। आप इंजॉय करोगे इसको, और उधर आपका कॉर्पस बनता जाएगा तो जब मार्केट चढ़ेगी तो उधर जो है पैसे प्लस होंगे तो उसको देख के आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो मज़ा यहाँ दोनों साइड है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों यही मज़ा है कि आप को मज़ा दोनों साइड में आता है, गिरते हुए भी आता है, उठते हुए भी आता है। अगर आप पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा आपको। आप मार्केट गिरेगा तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो है, पेशेंस नहीं कर पाएंगे, वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इतने साल मार्केट में मैं इन आउट हुआ, अपने अनुभव से मैंने यही जाना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।